पाकिस्तान एयरफोर्स को कमीशन्ड ऑफिसर के तौर पर अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं एफएससी करने के बाद, तो 2025 में इंडक्शन का बाकायदा आगाज हो गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स को बतौर कमीशन्ड ऑफिसर जीडी पायलट कोर्स, एयर डिफेंस कोर्स, लॉजिस्टिक कोर्स, मेट ब्रांच, एजुकेशन ब्रांच, आईटी ब्रांच, इसके अलावा बहुत सी अदर ब्रांचेस जो बतौर ऑफिसर एयरफोर्स को कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं, उसके लिए 2025 की पहली इंडक्शन, साल में 2 दफा इंडक्शन होती है, पहली दफा फरवरी मार्च में होती है, तो उसका इश्तिहार आ गया है। सारी डिटेल ए टू जेड आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। और दूसरी दफा इंडक्शन होगी अगस्त के महीने में, तो लड़कियां और लड़के दोनों अप्लाई कर सकेंगे। और उसके लिए क्या क्राइटेरिया है, सारी डिटेल के साथ आपको आज की वीडियो में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं जीडी पायलट कोर्स के लिए, खास तौर पर जो अभी हमारा 1 फरवरी 2025 से हमारा जीडी पायलट का ऑनलाइन तैयारी का सेशन शुरू हो चुका है, आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और आज से ही अपनी जीडी पायलट ऑनलाइन सेशन की मुकम्मल तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लिए चलते हैं, जहां सारी डिटेल आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वक्त हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ चुके हैं और मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान एयरफोर्स में जीडी पायलट के लिए जो कोर्स है, इसके ऊपर हम ज्यादा फोकस करेंगे। बाकी तमाम जो रिक्रूटमेंट्स हैं उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि रजिस्ट्रेशन का आगाज हो गया है। 3 फरवरी 2025 से यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और 16 फरवरी 2025 अप्लाई करने की आखिरी तारीख है। याद रखिएगा कि जो कैंडिडेट 3 फरवरी से अप्लाई करेंगे उनके टेस्ट 17 या 18 या 19 या 20 फरवरी से ही शुरू हो जाएंगे। यानी आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला, सिर्फ और सिर्फ आपके पास 15, 16 या 17 दिन हैं। आप अभी से तैयारी शुरू करें। आप ये मत सोचें कि आपने बाद में 1 महीने बाद आप तैयारी करेंगे या आपके टेस्ट को 1 महीने के बाद आपकी डेट आएगी। नहीं, आपको मैक्सिमम भी अगर टाइम मिला तो आपको 2 हफ्ते का टाइम मिलेगा, उसके फौरन बाद आपकी डेट आ जाएगी। जो दूसरी इंडक्शन है वो अगस्त में ओपन होगी, अगस्त सितंबर में उसके लिए अप्लाई करना होगा। जो अभी फरवरी में इंडक्शन ओपन हुई है यह है 159 जीडीपी कोर्स, जो अगस्त में ओपन होगी वो 160 जीडीपी कोर्स होगा। अब हम यहां पर बात कर लेते हैं कि इसमें आपको रिहाइश भी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मिलती है, आपका हॉस्टल मेस सब फ्री है। मंथली आपको 60,000 रुपीज स्टाइपेंड दिया जाता है पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। और अगर आप इस जीडी पायलट की ऑनलाइन तैयारी करना चाह रहे हैं, इसके लिए जीडीपी का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि इस स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपकी वर्बल इंटेलिजेंस की तैयारी, लेक्चर्स होंगे, टेस्ट होंगे, ऑनलाइन कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होंगे, नॉन वर्बल के मेडिकल फिजिकल टेस्ट की तैयारी, इंटरव्यूज एंड आईएसएसबी की तैयारी, एकेडमिक में इंग्लिश और फिजिक्स की तैयारी होगी, जो कि आपकी कंप्लीट कंप्रीहेंसिव तैयारी होगी टिल आईएसएसबी फाइनल सिलेक्शन तक। ये मुकम्मल कोर्स की जो फीस है वो 4000 है, ये मंथली फीस नहीं है। अगर ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, उस पर अभी राब्ता कर लें। अब हम चलते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ। सबसे पहले आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना होगा पीएफ की वेबसाइट पे। यह लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा, यहां अप्लाई ऑनलाइन के बटन पर आपने आके क्लिक करना है। उसके बाद जो पहली इंडक्शन है वो फरवरी में अब ओपन हो चुकी है, दूसरी अगस्त में होगी। सबसे पहले आपने इनिशियल टेस्ट में अपेयर होना है। इनिशियल टेस्ट में आपके 2 पोर्शन है, एकेडमिक और इंटेलिजेंस। एकेडमिक में इंग्लिश और फिजिक्स होगी और इंटेलिजेंस में आपकी वर्बल एंड नॉन वर्बल होगी। उसके बाद आपको इनिशियल मेडिकल एग्जाम के मरहले से गुजरना होगा, देन आपको फिजिकल एग्जाम के मरहले से गुजरना होगा, देन आपके इनिशियल इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे, फिर आपको आईएसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप आईएसएसबी रिकमेंडेड हो गए और क्लियर कर गए, देन आपका फ्लाइंग एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और सबसे एंड पे आपके फाइनल मेडिकल एग्जाम होंगे और देन आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। ये कंप्लीट प्रोसेस है जिसके जरिए से आप ज्वाइन करते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपकी उम्र 16 साल से 22 साल तक होनी चाहिए। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं अगस्त वाले इनटेक में। जो अभी फरवरी में इनटेक है उसमें सिर्फ मेल अप्लाई करेंगे, अभी फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती फरवरी वाले इनटेक में। और मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकेंगे जो अगस्त में इनटेक आएगा उसमें। हाइट आपकी 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए, फीमेल और मेल दोनों के लिए सेम है। और अनमैरिड होने चाहिए जीडीपी कोर्स में अप्लाई करने के लिए। विजन आपकी 6x6 होनी चाहिए, यानी आपको कोई ग्लासेस नहीं लगी होनी चाहिए, कोई लेंस आपकी आई साइड वीक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एयरफोर्स
में जीडी पायलट के लिए 6/6 आईसाइट चाहिए, जबकि बाकी कोर्सेज जितने भी हैं उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। 3 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी रिसालपुर में, और इसमें कौन कौन लड़के और लड़कियां अप्लाई कर सकते हैं? एफएससी प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ए लेवल वाले अप्लाई कर सकते हैं, अगर वो फिजिक्स, मैथ या बायोलॉजी वाले हैं, या वो आईसीएस वाले स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पर एक और चीज आपको बता दूं कि अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया, यानी अभी सेकंड ईयर का रिजल्ट आप अभी इम्तिहान देंगे, पार्ट 1 में अगर आपके 65% नंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पार्ट 1 में मैं दोबारा आपको बता दूं, पार्ट 1 में अगर तो रिजल्ट आ गया है तो फिर 65% नंबरों के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर तो आपका रिजल्ट नहीं आया, यहां पर देखें 60% लिखा हुआ है, लेकिन ये अब जो नया क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 65% है, 65%। लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया पार्ट 2 का, तो फर्स्ट ईयर में 70% नंबर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके लिए इजी होगा। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपको बता दिया 65% नंबर आपके एफएससी में चाहिए। इन तीनों में से कोई एक अगर आपने एफएससी की है, या और इसके अलावा आपके जो है वो अगर तो पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो पार्ट 1 में अगर 70% नंबर आपके हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कौन लोग अप्लाई नहीं कर सकते? अगर आप 2 दफा आईएसएसबी से रिजेक्ट हो चुके हैं, 2 दफा स्क्रीन आउट हो चुके हैं, आईएसएसबी में अपीयर हो चुके हैं तो भी आप नहीं दे सकते। आर्मी, नेवी या सरकारी इदारे से आप निकाले जा चुके हैं तो भी नहीं दे सकते। अगर पिछले 120 दिन के अंदर आपने आईएसएसबी में कोई अप्लाई किया है, अपीयर हुए हैं तो भी आप नहीं दे सकते। तो ये सारी चीजें आप यहां से देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए? ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, आपके मैट्रिक, एफएससी का रिजल्ट कार्ड, आपका सीएनआईसी, अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो बेफार्म आपका, अगर 18 साल से ज्यादा है, और आपको अपने फादर या मदर का भी सीएनआईसी चाहिए होगा। अटेस्टेड फोटो कॉपीज आपको चाहिए होंगी तमाम डॉक्यूमेंट्स की, इसका पूरा सेट बनाना है। 3 पासपोर्ट साइज कलर पिक्चर्स आपको चाहिए होंगी। और अगर आप रिपीटर हैं, रिपीटर का मतलब है कि आईएसएसबी में पहले दे चुके हैं, तो फिर आपको अपना जो है वो नॉट रिकमेंडेड का आईएसएसबी लेटर भी लेकर जाना होगा। ये 3 फरवरी से 16 फरवरी तक के लिए ये इश्तिहार आ चुका है। इसमें देखिए 159 जीडीपी में मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, और यहां पर क्राइटेरिया है 65% का। एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस के तमाम स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। सप्लीमेंट्री कोर्सेज भी हैं, यहां पर लीगल ब्रांच की भी इंडक्शन है, एजुकेशन ब्रांच की भी है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में भी मेल अप्लाई करेंगे, लेकिन यहां प्री मेडिकल वाले नहीं जा सकते, नॉन मेडिकल वाले जाएंगे। अब यहां पर एयर डिफेंस कोर्स है, आईटी ब्रांच है, मेट ब्रांच है, एडमिन एंड स्पेशल ड्यूटीज है, लॉजिस्टिक ब्रांच है और अकाउंट्स ब्रांच है। इस सारों के अंदर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दें, यहां पर मैं अगर आपके सामने इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आप यहां पर देख सकते हैं वो तमाम कैंडिडेट जिनका प्री मेडिकल वाले बच्चे हैं, उनका जो टेस्ट होगा वो होगा इंग्लिश और फिजिक्स। और याद रखिएगा वो तमाम बच्चे जो प्री इंजीनियरिंग के हैं, आईसीएस के हैं या डीएई के हैं, तो उनका होगा इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ। ये आपने अप्लाई करते हुए गलती नहीं करनी, आप प्री मेडिकल को ही सिलेक्ट करेंगे अगर आप प्री मेडिकल के हैं, वरना आपका मैथ भी ऐड कर दिया जाएगा अगर आपने यहां पर कोई ना कोई मिस्टेक की अप्लाई करते हुए। आपकी जो फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट भी आपका वहीं पर एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर पर लिया जाएगा। जो फिजिकल टेस्ट होगा उसमें 1 मील की आपकी रनिंग होगी जो कि 8 मिनट में आपने करनी है, 15 पुशअप्स होंगे जो कि आपने 2 मिनट्स में करने हैं, 20 सिटअप्स होंगे जो कि 2 मिनट्स में करने हैं, और 3 चिनअप्स होंगे जो आपने 2 मिनट्स में करने होंगे। ये चीजें आपने माइंड में रखनी है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनको आईएसएसबी के लिए कॉल अप लेटर इशू होंगे। आईएसएसबी सेंटर कोहाट, गुजरांवाला, मलीर और कोयटा में आपके बनेंगे, कहीं पर भी आपका नाम आ सकता है। फाइनल मेडिकल एग्जाम एट सीएमबी लाहौर में होंगे, कंबाइंड मिलिट्री बोर्ड आपका फाइनल मेडिकल एग्जाम करेगा। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर दी। यहां पर नोट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगर आपका पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया और आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपेयरिंग कैंडिडेट हैं, यानी अभी आप अपेयर होंगे पार्ट 2 के एग्जाम में, तो पार्ट 1 में 70% अगर आपके नंबर हैं तो आप अपेयर हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपके साथ आपको बताने का मकसद ये है। नीचे तमाम सेंटर्स के यहां पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल रही है, कहां पर एयरफोर्स के सिलेक्शन सेंटर हैं, उनका एड्रेस और उनके फोन नंबर आप यहां से नोट कर लें। एयरफोर्स को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत से फायदे होते हैं जो कि आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो खास तौर पर आपको जीडी पायलट से रिलेटेड तमाम डिटेल्स आपके साथ ऑलमोस्ट शेयर कर दी हैं। मजीद कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म की आपकी कोई क्वेरी हो, अगर आप इसकी तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, अभी राब्ता करें, हमारी टीम आपको मुकम्मल गाइड करेगी। इंशाअल्लाह ताला आप अल्लाह के हुक्म से क्लियर कर जाएंगे। सो वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, खुदा हाफिज।